हिंदुओं का धन जो है वो गाय है, गोधन, और हिंदुओं का मस्तिष्क ब्राह्मण है। तो स्वाभाविक है कि जो हमारे दुश्मन होंगे वो इसी पर आक्रमण करेंगे। तो गाय पे आक्रमण करके हमको निर्धन बनाना चाहते हैं और मस्तिष्क पर आक्रमण करके पैरालाइज करना चाहते हैं हमारे पूरे समाज को। देखिए, अम्बेडकरवादियों को पहले अम्बेडकर की अनुकरण करना चाहिए। जो जिसका अनुयायी होता है उसके अनुसार उसको चलना चाहिए। तो अम्बेडकर तो कहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। तो अम्बेडकरवादी पहले संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनवा करके दिखाएं कि जैसा बरगलाया जा रहा है लोग वैसे ही बोल रहे हैं। वास्तव में मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ते तो क्या बात है। जिन लोगों ने भी अभी तक मनुस्मृति का विरोध किया हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने उनसे संपर्क करके पूछा कि आपने मनुस्मृति पढ़ी है, तो अधिकतर ने यही कह दिया कि हमने तो नहीं पढ़ी है। जब भी धर्म क्षेत्र की बात आती है तो प्रयागराज का नाम उसमें सबसे पहले आता है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए जब भी धर्म की बात आती है, धर्म स्तंभ की बात आती है, तो शंकराचार्य जी का नाम उसमें सबसे पहले आता है। और इसी समय हमारे साथ में इस समय सबसे चर्चित संत, सबसे चर्चित शंकराचार्य मुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि प्रयागराज में इस धर्म क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य है और आने वाले समय में क्या क्या चीजें हैं जो निकल कर सामने आने वाली हैं। महाराज जी प्रणाम। नारायण। महाराज जी, इस समय आप प्रयागराज में हैं, प्रयागराज की धरती पे हैं। तो जैसा कि समय देखा जा रहा है, धर्म की बातें की जा रही हैं, धर्म को लेकर प्रयागराज काफी चर्चा में है। क्या नई चीजें हैं जो धर्म के क्षेत्र में होने वाली हैं आपके द्वारा? देखिए, अभी तो यहाँ पर 1 मास का मंथन सत्र चल रहा है। माघ महीने में लोग यहाँ समवेत हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें संत हैं, महंत हैं, विद्वान हैं, सब आ रहे हैं, सामान्य जन भी हैं। सब लोग मिलकर के मंथन करेंगे। मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा वही जनता को बटेगा। तो यहाँ से जो संदेश निकलेगा, हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ से कोई ना कोई संदेश निकले। अगर इतने सारे सनातन धर्म के धुरंधर लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सनातनी जनता इकट्ठी हुई है, तो इनका जो संदेश है वो यहाँ से निकलना चाहिए। बिना संदेश का ये पर्व समाप्त नहीं होना चाहिए। तो ये जो पर्व है बिना संदेश के समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर संत महंत इकट्ठा हुए हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज निकलनी चाहिए जिससे सनातन का भला हो सके। महाराज जी, आप गाय की बात करते हैं, गाय की रक्षा की बात करते हैं, और इस समय गौ और ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा देश में घमासान मचा हुआ है, गौ ब्राह्मण खिलाफ बातें हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? बात यह है कि जो लोग किसी को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले या तो उसका धन छीनते हैं, उसके कोष पर आक्रमण करते हैं, या तो उसके मस्तिष्क पर माने माथे पर आक्रमण करते हैं। तो हिंदुओं का धन जो है वो गाय है, गोधन, और हिंदुओं का मस्तिष्क ब्राह्मण है। तो स्वाभाविक है कि जो हमारे दुश्मन होंगे वो इसी पर आक्रमण करेंगे। तो गाय पे आक्रमण करके हमको निर्धन बनाना चाहते हैं और मस्तिष्क पर आक्रमण करके पैरालाइज करना चाहते हैं हमारे पूरे समाज को। तो इसलिए दोनों पर आक्रमण हो रहे हैं। महाराज जी, मनुस्मृति को लेकर काफी ज्यादा इस समय विरोध हो रहा है। मनुस्मृति को लेकर लोग कह रहे हैं, जो कुछ तथाकथित अपने आप को समाज के अग्रणी मान रहे हैं, उनका कहना यह है कि मनुस्मृति समाज को बांटने का काम करती है। मनुस्मृति कहीं ना कहीं सनातन विरोधी है। ये कहा जाए कि वो सामान्य वर्ग को ज्यादा अच्छा दिखाती है और शूद्रों के खिलाफ है। महाराज जी, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, बात यह है कि जिन लोगों ने भी अभी तक मनुस्मृति का विरोध किया हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने उनसे संपर्क करके पूछा कि आपने मनुस्मृति पढ़ी है, तो अधिकतर ने यही कह दिया कि हमने तो नहीं पढ़ी है, हमको तो बताया गया। तो इसका मतलब है कि जैसा बरगलाया जा रहा है लोग वैसे ही बोल रहे हैं। वास्तव में मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ते तो क्या बात थी। एक विद्वान है, उन्होंने बताया कि हमारे भारत देश का जो संविधान बना है, जिसको मानने वाले लोग आजकल मनुस्मृति की आलोचना कर रहे हैं, वो संविधान कैसे बना। तो बोले 10-15 देशों का संविधान देख करके उससे कुछ कुछ ले करके तब बना है। तो 10-15 देशों के संविधान से हमारा संविधान अस्तित्व में आया है। इसका मतलब हमारे संविधान का मूल 10-15 देशों का संविधान है। फिर ये प्रश्न हुआ कि वो 10-15 देशों का संविधान कैसे बना। जब उन देशों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम तो मनुस्मृति से बने हैं, हमने प्रेरणा मनुस्मृति से ली है। तो घूम फिर करके तो बात मनुस्मृति पे ही आ जाती है। तो इसलिए मनुस्मृति की आलोचना कैसे कोई कर सकता है। हाँ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको विरुद्ध विचार दुष्ट इरादे से, दूषित इरादे से भर दिया गया है, वो बोल सकता है। तो वैसे लोग बोल रहे हैं। महाराज जी, एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने रामचरितमानस तक जलवा दी।
कहाँ तक उचित था ये, और रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं वो एक चौपाई को लेकर, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सहज सारणा के अधिकारी, इस पर लेकर काफी ज्यादा वो मुखर हो रहे हैं और पहले भी उन्होंने इस पर कई सारी बातें की हैं। इस पर कि रामचरितमानस का हम लोग रोज पाठ करते हैं, आज सवेरे भी पाठ करके आए, हमारे पास रामचरितमानस है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने जला दी, अगर उन्होंने जला दी होती तो हमारे पास कैसे रहती? इसका मतलब है कि उन्होंने कागज का कोई पुलिंदा जलाया है, रामचरितमानस नहीं जली है और न जल सकती है। तो इसलिए कागज का पुलिंदा कोई जला दे, जिसके पास कागज होगा वो कागज का पुलिंदा जला देगा। रामचरितमानस नहीं जली है क्योंकि वो भी हमारे पास आज भी है और हम आज भी उसका नित्य पाठ कर रहे हैं। महाराज जी, चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के चीफ हैं और इस समय नेता भी हैं, संसद में इस समय बैठते हैं। उनका कहना ये है कि ये जो चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो भी लोग हैं उनको मानने वाले हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं उनके खिलाफ, सारी चीजें अम्बेडकरवादियों के खिलाफ हैं। तो उनको लेकर, चंद्रशेखर रावण को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अम्बेडकरवादियों को पहले अम्बेडकर के अनुकरण करना चाहिए, जो जिसका अनुयायी होता है उसके अनुसार उसको चलना चाहिए। तो अम्बेडकर तो कहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, तो अम्बेडकरवादी पहले संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनवा करके दिखाएं, अपने व्यवहार में संस्कृत भाषा को अपना के दिखाएं। ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम अम्बेडकरवादी कैसे कह दें? आप जिनका नाम ले रहे हैं वो अगर अम्बेडकरवादी होते तो संसद में संस्कृत के लिए आवाज उठाते कि भाई संस्कृत होनी चाहिए, तो नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि अम्बेडकरवादी नहीं है वो। समाजवादी पार्टी के नेता महाराज जी राजकुमार भाटी भी सनातन के खिलाफ इस समय काफी ज्यादा मुखर दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं। राजकुमार भाटी को लेकर क्या कहना है? हम तो नहीं जानते हैं, आपने बताया है, समझेंगे कि कौन है क्या है, बताएंगे आपको। तो महाराज जी कहना है कि राजकुमार भाटी को नहीं जानते हैं और राजकुमार भाटी के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है, और जैसे जानकारी मिलती है तो अपने विचार रखेंगे। फिलहाल महाराज जी ने सारी चीजें, सारी बातें बड़ी बाकी से स्पष्ट रूप से रखी। इस पर आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।